एक दिन किसी मौलवी के मुंह से उसने कुछ बातें सुनी इस तरह की और वो खौफजदा हो गया। उसको अपनी बीवी पे शक हुआ। हम्म। अब उसको पहला शक तो ये पहुंचा कि शायद मेरी बीवी कोई लूज करेक्टर है, किसी मर्द के साथ कोई इसके ताल्लुकात हैं, वो इसको कोई ला के तो कोई सोना पैसे देता है, इसीलिए मिलते हैं ये उसको। इसको पैसे मिलते हैं और ये मुझे रोज़ सोने का सिक्का देती है। उसने खैर अपनी बीवी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसका शक जो है वो झूठा साबित हुआ। उसकी बीवी का कोई ऐसा सीन नहीं था, वो घर में रहती थी। इसने फिर वही वाकया जाके मौलवी साहब से डिस्कस किया। मौलवी ने कहा कि तुम्हारी बीवी कोई चुड़ैल है या डायन है, वो इंसान नहीं है जो तुम्हें बगैर कहीं जाए रोज़ सोने का सिक्का देती है, हम्म। क्योंकि उसको ये सोना जिन ला के देते हैं, जिन चोरियां करते हैं। ओ। उसने कहा कि मौलवी साहब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा चेक करना चाहता हूँ, क्रॉस चेक कैसे करूँ। मौलवी ने उसे बताया कि तुम घर में जाके ना इस तरह से ना कुछ ये चीज़ें पढ़ना है इसके सामने बैठ के, दिल में ही पढ़ना, मुंह में ना पढ़ना, तो तुम्हें महसूस होगा उसकी तबीयत ख़राब होती। ये आया, इसने रात को अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खाया, सामने बैठ के अब चाय पी रहा, तो ना दिल में इसने पढ़ना शुरू कर दिया। इसकी बीवी की तबीयत ख़राब होनी शुरू होगी। उसने इसे कहा है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरी ना हम्म। तबीयत थोड़ी सी जो है ना वो ख़राब हो रही है, सही। तो तुम ये ना पढ़ो, मुझे अजियत पहुंच रही है। खैर वो खामोश हो गया। अगले दिन वो मौलवी के पास गया। मौलवी ने ना फिर उसको कुछ चीज़ें दी, इन इन चीज़ों को घर में जाके जलाओ। अच्छा। घर आया, घर आके उन चीज़ों को उसने जलाना शुरू किया। खौफज़दा था कि मेरी बीवी चुड़ैल है, डायन है, जिसके साथ मैं 7-8 साल से रह रहा हूँ। उसको यकीन भी नहीं था आ रहा। जब उसने वो जलानी शुरू की चीज़ें, तो वो बड़े खौफज़दा होने की सूरत में उसकी बीवी को जब वो अज़ियत पहुंची उसकी सब कुछ जलाने से, तो बीवी ने उसकी कहा कि तुम ऐसा ना करो, मुझे अज़ियत पहुंच रही है, मुझे वरना जानना पड़ेगा। अब तुम्हारे सामने मेरा सच आ गया, मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा तुम्हारी ताबेदार फर्माबरदार बीवी बन के इतने साल से रह रही, मैंने हम्म। तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी कोई डिमांड नहीं की, उल्टा मैं तुम्हें रोज़ सोने का सोने सिक्का का देती। सिक्का देती हूँ। ठीक है, तो वो उसने नहीं माना। उसने कहा ठीक है, अब तुम ये सब कुछ कर रहे हो तो मुझे मजबूरन जाना पड़ेगा, मैं चली जाती हूँ। वो कुछ देर बाद वो धुआं बन के गायब हो गई और दोनों बच्चे भी धुआं बन के गायब हो गए। वहां पे वो बड़ा रोया। हम्म। वो मौलवी के पास गया, उसने कहा मेरे बच्चे भी चले गए। उसने कहा बच्चों ने भी जाना था, वो एक जिन्नी से पैदा हुए, तुम्हारे से थोड़ी पैदा हुए वो वहाँ पे वो बड़ा उसको तकलीफ हुई, अजियत मिली कि मेरे से क्या गलती हो गई है, जबकि उसने उसको जाने से पहले उस चुड़ैल ने मना भी किया था कि ना करो, मुझे जाना पड़ेगा और मैं कभी भी नहीं आ सकूंगी दोबारा। तो वो यही हुआ, बाद में वो चिल्लाता रहा, पछताता रहा कि किसी तरीके से वापस आ जाए, वो वापस नहीं आई। अच्छा, ये तो वो स्टोरी थी ना जिसमें एक जिनज़ादी ने लड़के से अपनी पसंद से शादी की थी। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान भी राज़ी हो जाए जानते बूझते? कोई ऐसी स्टोरी सुनी है? बड़े केसेस ऐसे हैं, जानते बूझते राजी भी हुए। अक्सर लोग तो ये चाहते हैं कि हमारी किसी चुड़ैल या जिन्न या डायन से शादी हो। ख्वाहिश